तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 3 शब्द तथा वाक्य विचार। शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ एवं शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान वाक्य के रूप में करते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्द वर्णों से बनते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। चलिए चित्रों के माध्यम से समझिए। यहाँ पर गिलास और घोड़ा, तो ये कैसे बने हैं वर्णों से? देखिए, आधा ग प्लस ई प्लस आधा ल प्लस आ प्लस आधा स प्लस अ बराबर गिलास। इसी तरह यहाँ पर घोड़ा भी लिखा है। शब्द वर्णों का ऐसा क्रमबद्ध समूह है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्द वर्णों का ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और अर्थ के आधार पर है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। और प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें बदला नहीं गया है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्ती, अश्रु, आम्र, कर्ण, सिंह, चंद्र, नासिका, मुख, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होने पर स्वरूप थोड़ा बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उष्ट्रका ऊंट, उलूक उल्लू, घट घड़ा, घृत घी, घृणा घिन, उच्च ऊंचा, कच्छप कछुआ, कुपुत्र कपूत, चर्म चमड़ा, भिक्षा भीख, चंद्र चांद, कर्पूर कपूर, व्याघ्र बाघ, दुग्ध दूध, अष्टादश 18, छत्र छाता, काष्ठ काठ, क्षेत्र खेत। फिर आते हैं बच्चों देशज शब्द। क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, छप्पर, कोड़ी, ऊटपटांग, लोटा, फटफटिया, ऊंघियाना, सटकना, चाचा, बकबक, ताला, खुसुर पुसुर। तो ये शब्द वो होते हैं बच्चों जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। फिर आते हैं हमारे विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द वैन, कार, बस, कलर, हैट, कप, पेंट, डांस, कॉपी, मशीन, ड्राइवर, फोटो, मीटर, सिनेमा, डॉक्टर, स्टेशन, पेन, फाइल आदि। तो बच्चों ये हम अपनी हिंदी भाषा में आम प्रयोग करते हैं इन शब्दों को, लेकिन ये होते अंग्रेजी शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। अब आते हैं रचना के आधार पर। तो ये हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ये शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और एक प्रचलित अर्थ बताते हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। जैसे घर, पानी आदि। किसी रूढ़ शब्द में किसी सार्थक शब्द अथवा शब्द खंड के जुड़ने से बने शब्द जैसे वायुयान, विद्यालय आदि। योग रूढ़ शब्द होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे चारपाई, दशानन आदि। अब आते हैं अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे दीवार, कुर्सी, मेज आदि।
अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे उत्तर, हरि, गुरु आदि। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द जैसे देवता, पंडित, पत्थर आदि। और विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जैसे मोटा, पतला, उल्टा, सीधा आदि। अब करते हैं हम प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लड़की गाती है, लड़कियां गाती हैं। यहाँ पर वचन बदला तो लड़की हो गई लड़कियां। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप नहीं बदलता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर आते हैं बच्चों वाक्य विचार पर। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य निर्माण, वाक्य के प्रकार एवं वाक्य के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपनी बात को कहने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक या एक से अधिक शब्दों को जब सार्थक रूप से व्यवस्थित करके प्रयोग किया जाता है तब वाक्य का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, वाक्य शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ स्पष्ट होता है। यदि हम शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगाएंगे तो हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। वाक्य के भाग, वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य देखेंगे, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, मतलब जिसकी बात हो रही है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राधा खाना खा रही है, तो यहाँ खाना कौन खा रहा है? राधा। राधा की बात हो रही है तो राधा उद्देश्य है। पिताजी बाजार गए हैं, तो पिताजी की बात हो रही है, पिताजी यहाँ पर उद्देश्य हैं। फिर विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, महाराणा प्रताप की बात हो रही है, महाराणा प्रताप उद्देश्य है, लेकिन उनके बारे में क्या बात हो रही है? बहुत वीर थे, तो यहाँ पर ये भाग हमारा विधेय है। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति थे, विधेय है। अब आते हैं वाक्य के प्रकार पर। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, इन वाक्यों में एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है। जैसे प्राची कक्षा 5 में पढ़ती है, वह दिल्ली में रहता है। संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। हमने राजेश को बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। शर्मा जी स्टेशन पर देर से पहुंचे, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ एक से अधिक वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य, इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ, यह है प्रधान उपवाक्य, कि देवांश एक भोला लड़का है, आश्रित उपवाक्य। तो ये होते हैं मिश्र वाक्य। अब आते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 4 आधारों पर। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। डॉक्टर एक विदेशी शब्द है। जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों बताएंगे आप, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये आप इसका उत्तर स्वयं देंगे। क्षेत्र विक्षेत्र में विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए बॉक्स में से रूढ़, यौगिक तथा
योग ऋण शब्दों को छांटकर सही स्थान पर आप लिखेंगे। किताब, ये है ऋण शब्द, तो यहां पर आप लिख देंगे किताब। कमल नयन, ये है हमारा योग ऋण शब्द। चिड़ियाघर यौगिक शब्द। विद्यालय, ये भी यौगिक शब्द है। कर्म ऋण शब्द। पुस्तकालय, चीता घर ऋण शब्द है ये, चीता घर। रसोई घर, ये यौगिक शब्द है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। तो चलिए बच्चों करते हैं। ग्राम गांव, कर्म काम, पुस्तक किताब, कर्ण कान, अग्नि आग और क्षेत्र खेत। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं और उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे गिलास, घोड़ा आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग कीजिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 4 मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। नेहा पढ़ रही है, तो किसकी बात हो रही है, नेहा की। तो यहाँ पर नेहा हमारा उद्देश्य है और विधेय रहेगा पढ़ रही है। चिड़िया उड़ गई, तो चिड़िया यहाँ उद्देश्य होगा और विधेय होगा उड़ गई। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, तो उद्देश्य है हमारा शिक्षा और विधेय है सबके लिए आवश्यक है। चित्रों को देखकर शब्द का प्रकार लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर चित्रों को देखकर शब्द का प्रकार लिखना है। जूता ऋण शब्द है, सेना भी ऋण शब्द है, चारपाई आपका योग ऋण शब्द है और विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।